नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एके में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम देखेंगे स्टोरी ऑफ डायमंड कोहिनूर। तो जो कोहिनूर हीरा था, ठीक है, हरे रंग का हीरा, जो कि आज अभी आप देखेंगे ब्रिटेन की जो महारानी है उसके जो ताज है, ठीक है, अभी आप देखेंगे उसमें लगा हुआ है वो। तो वो भारत का हीरा था। कहाँ से कैसे उसकी स्टोरी है, इसको जानने के लिए दोस्तों मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुल मिला के अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना दें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है दोस्तों। तो वो सबसे पहले ये जो हीरा है ये दोस्तों गोलकुंडा की खान है, यानी गोलकुंडा माइन, जो कि हैदराबाद के पास में है, ठीक है, नियर हैदराबाद में। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लिखता जाऊंगा। तो ये किसके पास है ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये आपका हैदराबाद के पास है, हैदराबाद के पास अभी, ठीक है जी। तो वहां का राजा था दोस्तों, जिसको बोलते हैं वारंगल का शासक, ठीक है जी। वहां पर क्या है, वारंगल का शासक था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। उसको सबसे पहले मिलता है। तो शासक का नाम आपको पता होना चाहिए, प्रताप रुद्रदेव। इनको ये हीरा प्राप्त होता है। इसके बाद आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका राज आता है, और वहां पर आपको पता है 5 वंश राज करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद, फिर लोधी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश में सबसे फेमस शासक हुआ, ठीक है जी। उसने दक्षिण अभियान के लिए भेजा था मलिक कफूर को। तो दोस्तों इस राजा से, प्रताप रुद्रदेव से मलिक कफूर ने ये जो है छीन लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मिल गया ये हीरा मलिक कफूर। मलिक कफूर, मलिक कफूर ने किसको दे दिया, अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बाजार प्रणाली के लिए जाना जाता है, सबसे फेमस राजा है ये, ठीक है, आपका खिलजी वंश का। तो दोस्तों फिर इसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद से ये जो है आ गया आपका, यहां पर देख लीजिए आगे है तुगलक वंश। कौन शासक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तुगलक वंश के पास गया, वहां के शासकों ने रखा, ठीक है। तुगलक वंश के बाद ये सैयद वंश के पास गया, ठीक है जी। सैयद वंश के बाद आपको पता होगा कि लोधियों का शासन आया, तो लोधी वंश के पास रहा ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये मालवा, जो कि एक क्षेत्र था, ठीक है, मालवा के शासकों के पास चला गया। और मालवा के जो शासक थे दोस्तों, उनके बाद यहां पर ये चला गया मुगल शासकों के पास। मुगल शासक में ये पूछा जाता है कि भाई मुगल शासक ने छीन लिया आपका नादिर शाह से। तो एक तो देखो नादिर शाह के बारे में पूछ लिया जाता है दोस्तों। उस मुगल बादशाह का नाम क्या था, तो मोहम्मद शाह। मुगल यहां पर क्या है ये आपको याद रखना है, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस कोहिनूर हीरे को किस मुगल बादशाह से नादिर शाह छीन कर ले गया था। तो मेरे प्यारे दोस्त, मोहम्मद शाह से किसने छीन लिया, नादिर शाह। नादिर शाह छीन कर कहां ले गया था दोस्तों इसको, नादिर शाह इसको छीन कर ले गया था इराक, ठीक है जी, ईरान, ठीक है, यानी कि पर्सिया, पर्सिया बोलते हैं ईरान को। वहां पर उसके बाद नादिर शाह से पश्तून दुरानी वंश हुआ करता था, या फिर जो शासक थे उनके द्वारा छीन लिया गया, ठीक है। पश्तून दुरानी के बाद सिख साम्राज्य, आपने रणजीत सिंह के बारे में सुना होगा दोस्तों, ठीक है, पंजाब राज्य की जो स्थापना की, या फिर सुकर चकिया जो मिसल था उसका हेड हुआ करता था कौन, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह यानी कि दोस्तों फिर सिख डायनेस्टी के पास, यानी कि सिख राज्य के साम्राज्य के पास रहा ये। और इसके बाद से सिखों से दोस्तों इसको लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, इनके द्वारा इसको छीन लिया गया, हथिया लिया गया। और मेरे प्यारे दोस्त, इसको फिर इन्होंने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दोस्तों भेंट कर दिया। तो इस प्रकार ये आपको याद रखना है। कैसे कैसे ये मैंने एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ। गोलकुंडा की खान से निकाला गया है, ठीक है, हैदराबाद के पास है। वारंगल के शासक को मिला, ठीक है, रुद्र प्रताप देव को। रुद्र प्रताप देव से जब मलिक कफूर दक्षिण की मतलब क्या उस पर था आपका अभियान पर, तो दोस्तों आपके मलिक कफूर ने छीन के इसके अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये तुगलक वंश के पास चला गया। उसके बाद सैयद वंश आया अगला।
सैयद के बाद लोधी वंश आया, लोधी के बाद एक मालवा शासक हुआ करते थे, उनके पास रहा, और दोस्तों फिर मुगल वंश के पास चला गया, और मुगलों में फिर मुगलों से छीन कर ले गया नादिर शाह। नादिर शाह ने किससे छीना था? तो इस मुगल बादशाह का नाम याद रखना है, मोहम्मद शाह प्यारे दोस्त। और मैंने बताया कि कहां ले गया था नादिर शाह? नादिर शाह पर्स यानी कि दोस्तों ईरान ले गया, और उसके बाद पश्तून दुरानी इनके पास रहा, और उसके बाद सिख साम्राज्य यानी सिख राजाओं के पास रहा, उसके बाद डलहौजी ने ले लिया, और डलहौजी के बाद दोस्तों ये चला गया महारानी विक्टोरिया, और आज ये महारानी विक्टोरिया का जो क्राउन है, ठीक है, ताज वहां पर लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको वाकई में लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि दोस्तों मैं अभी जो फोकस कर रहा हूं, जैसे यूपी पीसीएस आने वाला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस नेक्स्ट ईयर, आरओ का आपको पता ही है, बीपीएससी है या फिर आपका राजस्थान पीसीएस है, यानी आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।